वो मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वो तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये कविता उस महान कवित्री ने लिखी है जिसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सम्मान मिलता है। उनमें से एक हैं महादेवी वर्मा, जिनकी आज जयंती है। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवित्री मानी जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा मीराबाई के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। महादेवी वर्मा न केवल साहित्यकार के रूप में बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ तक कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती तक कहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य कविता में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाली कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 में होली वाले दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक साहू परिवार में हुआ। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से हुई। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा घर पर ही गुरुओं से ली। कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद कुछ सालों तक उनकी शिक्षा रुकी रही। महादेवी वर्मा का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ही 1916 में बरेली के स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। महादेवी वर्मा के पति भी उस समय 10वीं कक्षा के छात्र थे। इंटरमीडिएट पास करने के बाद वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में रहने लगे, जिसके बाद महादेवी वर्मा भी इलाहाबाद के क्रॉसवेट कॉलेज में पढ़ने चली गई। महादेवी वर्मा का विद्यार्थी जीवन बहुत ही सफल रहा। वो हर कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करती रही। बीए में उनका एक विषय दर्शन भी था, इसलिए उन्होंने भारतीय दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। इस अध्ययन की छाप उन पर अंत तक बनी रही। महादेवी वर्मा लेखन, संपादन और अध्यापन कार्य करती रहीं। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में अपनी सेवाएं दी। वे इसकी प्रधानाचार्य और बाद में कुलपति भी रही। 1923 में महादेवी वर्मा ने चांद नाम की पत्रिका का कार्यभार संभाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा और 1936 में सांध्य गीत के नाम से उनकी 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। उत्तराखंड से भी महादेवी वर्मा का गहरा नाता रहा है, खासकर कि नैनीताल से। नैनीताल में उनका काफ़ी समय बीता। यहाँ पर उन्होंने अपनी अनेक रचनाएं की। महादेवी वर्मा के नाम से नैनीताल जिले के रामगढ़ नाम के स्थान में महादेवी वर्मा सृजन पीठ की स्थापना की गई, जहाँ हर वर्ष उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। महादेवी वर्मा को 1956 में पद्म भूषण, 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप और 1988 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। उनका 11 सितंबर 1887 को निधन हो गया था। महादेवी वर्मा ने पूरी जिंदगी सफेद कपड़े पहने। वो तख्त पर सोई, कभी श्रृंगार नहीं किया। 1966 में पति की मौत के बाद वो स्थायी रूप से इलाहाबाद में ही रहने लगी। 22 सितंबर 1987 को प्रयागराज में उनका निधन हुआ। 20वीं सदी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार रही महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान है। इस खास स्टोरी में अभी बस इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।